नमस्कार, वेलकम। फाइनेंस डॉट इन बाय राजेश कुमार के चैनल पे आपका स्वागत। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की 9 सीरीज वीडियो है जिसमें आज का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में वो लगना चाहिए जो आपके काम का नहीं है, मिनिमम 3 साल। और दूसरी बात हमने बताई कि स्टॉक मार्केट में आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। सुनी सुनी बातों पर या किसी के कहने पे जब आप स्टॉक लेते हैं तो स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है। स्टॉक मार्केट में प्राइसेस गिरते हैं और बढ़ते हैं दोनों। जब प्राइसेस गिरने लगते हैं तो आप दूसरी की कहे बातों के लिए शेयर पे आप खड़े नहीं रह पाते हैं और आप बेच देते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, शेयर मार्केट के बिहेवियर के बारे में है और शेयर मार्केट में प्रचलित जो भ्रांतियां हैं, र्यूमर्स है, अफवाह है, उसके बारे में है, जो बहुत जरूरी है आपको। अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो उनको जानना। आइए अब सेकेंड वीडियो जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रियल टाइम सिचुएशंस। जब आप शेयर मार्केट में काम करेंगे तो आपको किन स्थिति परिस्थितियों का सामना करना। फर्स्ट है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, सडन मार्केट क्रैश। ए गुड कंपनी कैन फॉल 10 to 30%। आपको मार्केट में आपने काफी रिसर्च किया, आपने सिलेक्शन किया, आपने बहुत बढ़िया शेयर लिया है, लेकिन मार्केट न्यूज पे किसी कोविड टाइप सिचुएशन में या वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन में आपका शेयर 25 से 30% करेक्ट हो सकता है। ऐसे स्थिति में अगर आपका रिसर्च है तो आपको बने रहना है और नीचे गिरे हुए दामों पे कुछ और शेयर्स ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपके पास फंड है तो। जब मार्केट गिरता है, जब मंदी की स्थिति होती है, सेंटिमेंट्स डाउन होता है, तो उस समय आपको निगेटिव न्यूज आने लगते हैं, काफी निगेटिव न्यूज आने लगते हैं और एक पैनिक बनता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक्स भी वहां है, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये सभी एंट्री करते हैं जब प्राइसेस गिरा हुआ हो। तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग से और कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में पैनिक होता है, बनाया भी जाता है ताकि प्राइसेस गिरे और नीचे के प्राइस पे बड़े इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डीआईआईज भी, बैंक्स भी फंड्स जो है उसको नीचे के प्राइस पे खरीदे। तो नीचे की प्राइस में भी खरीदने की कला आपको भी सीखनी होगी। सेकंड है आपको ऑपरेटर ड्रिवन रिलीज। कभी कभी क्या है कि छोटे मार्केट कैपिटल वाले शेयर्स में उसमें काम करने से बचना चाहिए। मान लीजिए 5 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ की कंपनी है, 25 करोड़ की कंपनी है, 50 करोड़ की कंपनी है, तो उसको कोई भी आदमी जो 20 करोड़ 25 करोड़ लेके मार्केट में बैठा हुआ है उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके प्राइस को इमेजिनरी हाई पे ले जा सकता है और फिर वहां से उस पे सर्किट लगा सकता है। रोज अपर सर्किट लगेगा और फिर जब प्राइसेस ऊपर चल जाएंगी तो वहां से वो बेचना शुरू कर देगा, लोअर सर्किट लगने लगेगा और रिटेलर्स फंस जाते हैं और ऑपरेटर जो है अपना माल ऊपर बेचकर निकल जाए। तो छोटे मार्केट कैपिटल वाले शेयर्स में आपको बच के काम करना चाहिए जब तक कि आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं, अंदर तक नहीं जानते। आपको शेयर मार्केट में ऐसी सिचुएशन देखने पड़ेगी कि गुड रिजल्ट्स बट स्टॉक्स फॉल। अब ऐसा होता है कि अच्छी कंपनी है, कंपनी रिजल्ट अच्छा दे रही है, उसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, तो बड़े ऑपरेटर्स को, ब्रोकर्स को और भी जो भी शेयर मार्केट के जानकार हैं उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए उस शेयर को नीचे खरीद। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास काफी बड़ी क्वांटिटी में उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, तो वो उसको बेचने लगते हैं और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर देते हैं। रिटेलर्स जो उस स्टॉक को होल्ड किए हुए थे वो जो है रिटेलर्स भी बेच देते हैं, प्राइसेस काफी नीचे आता है, जहां वो फिर एंट्री मार, इनके पास अपना रिसर्च है, स्टडी है, एंट्री मार देते हैं। तो अगर आपका रिसर्च होगा, आपका स्टडी होगा तो आपको भी मालूम होगा कि कोई कारण नहीं है गिरने का, ये जो गिर रहा है ये टेम्पोररी फेज है और आप बने रहेंगे और नीचे आप और भी खरीदेंगे। अब क्यों गिरता है? एक तो आपको नीचे सबको खरीदना है, बड़े प्लेयर्स को नीचे खरीदना है। दूसरा और गिरता है कि आपने गुड रिजल्ट्स देखा, आपने रिसर्च किया, बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, तो एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है
जो आपको ट्रेडर्स यूज करते हैं। वहां क्या है, आप 100 200 300 शेयर खरीदते हैं, वहां लॉट चलता है, एक लॉट में 4000 शेयर है, एक लॉट में 10,000 शेयर है, इस तरह से लॉट होता है। तो वहां कई कई लॉट लोग खरीद लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने रिसर्च किया और लोगों ने भी रिसर्च किया और वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उन्होंने लॉट ले लिया है, काफी सारा लॉट उन्होंने ले लिया है। अब जो इन्वेस्टर है जिसको उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो देखेगा कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, अभी इन्वेस्ट करता हूं, तो ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा और मेरे पैसे से प्रॉफिट चले जाएगा उन लोगों को जिन्होंने 5,000 शेयर्स का एक 10 लॉट लिए हुए है, या 9,000 शेयर्स का 4-5 लॉट लिए हुए हैं, 50,000 शेयर्स लिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि अगर 20 रुपया भी बढ़ जाता है शेयर, 50 रुपया भी बढ़ जाता है, तो 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख का प्रॉफिट बन जाता है। तो ऐसे में वो ट्रेडर्स प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो अब क्या है कि उन ट्रेडर्स को निकालना रहता है, भगाना, उनकी पोजीशन कटवानी रहती है। तो क्या है, ये बड़ा प्लेयर जो है काफी मात्रा में उस स्टॉक को बेच देगा। अब क्या है कि प्राइसेस गिर जाएंगे और मान लीजिए किसी ने 50,000 शेयर का ट्रेडिंग करके रखा हुआ है, तो उसको 50,000, 10 रुपए प्राइस गिरने पे भी 5 लाख का नुकसान होने लगता है। तो वो आदमी अपने पोजीशंस को काट देता है, और पोजीशंस को काटता है तो शेयर्स और तेजी से नीचे गिरते हैं। इससे ये बड़ा प्लेयर जो उस स्टॉक में काफी इन्वेस्ट करना चाहता है, काफी मात्रा में स्टॉक खरीदना चाहता है, उसको आसानी होती है और वो स्टॉक को खरीद लेता है नीचे के प्राइसेस में। और बाद में चूंकि स्टॉक अच्छा ही है ही, तो वो रैली में आता ही है, बढ़ता ही है। और जैसे जैसे ये आदमी एक्यूमुलेट करता है, स्टॉक्स और बढ़ने लगता है, और बढ़ने लगता है, तो रिटेलर्स भी फिर आने लगते हैं और इन्वेस्टर्स आने लगते हैं और स्टॉक काफी ऊपर बढ़ जाता है और फिर प्रॉफिट टेकिंग होती है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इसलिए राइजिंग ग्राफ भी जीग जैक होता है, टॉप बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर ज्यादा बड़ा टॉप बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर उससे बड़ा टॉप बनाता है, जब शेयर्स ऊपर जा रहा है, बुलिश राइजिंग में। तो कारण आपको बता दिया, एक्सपेक्टेशंस वर ऑलरेडी वेरी हाई, प्रॉफिट बुकिंग, फ्यूचर गाइडेंस वीक, बट रूमर सेल न्यूज इफेक्ट, ए कंपनी में रिपोर्ट एक्सीलेंट प्रॉफिट ग्रोथ येट द स्टॉक डिक्लाइंस। इससे ज्यादा विश्लेषित वे में मैंने अभी आपको बता दिया। अब क्या है कि शेयर्स मार्केट में लॉन्ग साइडवेज पीरियड भी होता है। मान लीजिए कि कोई शेयर जो है 100 रुपए काफी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, कई क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दिया और एक साल में 100 से 200 रुपया चला गया। तो अब क्या है कि वो 200 रुपया चला गया, तो वो काफी दिनों तक 180, 175, 200, 205 तक मूव करेगा, एक रेंज में 20-30 रुपए के रेंज में फ्लक्चुएट करेगा। उसका कारण क्यों क्या है कि 100 से 200 रुपया गया, तो उसमें काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट अगर वो चाहिए, तो वो एक तो 200 रुपया पे, मान लीजिए 100 से 200 गया है, तो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपया नहीं होता है। उसने 100 रुपया पे भी लिया, 110 पे भी लिया, 120 पे भी लिया, 140 पे भी लिया, 150 पे लिया, 100, हो सकता है उसका एवरेज प्राइसिंग 150-60 रुपया पे आए। और शेयर चूंकि 180 से 210 के बीच मूव कर रहा है, तो वो अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, क्योंकि बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या डीआई है, तो उनको करीब एवरेज 18% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है। फिर उनके ऑफिसेज हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, उनको भी मीट करना पड़ता है। तो वो उनका काम 25-30% के प्रॉफिट में नहीं बनता है। वो जब इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक को, काफी स्टडी और रिसर्च करते हैं, तो उनको चाहिए दुगुना या तिगुना, तभी उनका कंपनी ग्रो कर सकता है, तभी उनका कंपनी और मजबूत हो सकता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। वो जल्दी सेल नहीं करते हैं और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स का वेट करते हैं कंपनी का। और क्योंकि रिजल्ट्स के साथ इन्वेस्टर, गुड रिजल्ट्स के साथ इन्वेस्टर्स आते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनका भी इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो शेयर ग्रो करता है वहां। तो 200 से 300 जाने में या 200 से 400 जाने में उसको 3 से 5 साल का समय लगेगा। तो उस दौरान स्टॉक्स जो है 180 से 200 के बीच कारोबार करता रहेगा। कभी मान लीजिए कि 170 भी आ गया, तो कभी 215 भी चला गया, इसके बीच कारोबार करता रहेगा। तो इस स्थिति को बोलते हैं साइडवेज। ये 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, लेकिन फिर वहां से
जब उसका टाइम आएगा 3 साल बाद तो वो 200 से 400 भी हो सकता है, 600, अगर स्टॉक में पोटेंशियल है, रिसर्च अच्छा है और स्टॉक का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। तो ये लॉन्ग साइडवेज पीरियड होता है जो काफी पेशेंस को प्लस आपको अपने रिसर्च पे कन्विक्शन हो जाते हैं कि नहीं मेरा स्टॉक अच्छा है, हर क्वार्टर में अच्छा कर रहा है, एनुअली अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है, खराब समय में भी ये रेजिलेंस दिखा रहा है, खराब समय में भी ये रिजल्ट पूरा नहीं दे रहा है, तो आपको उसमें बने रहना। इमोशनल आपको इमोशंस आएगा कि निकल जाते हैं, किसी दूसरे में चले जाते हैं, लेकिन हर स्टॉक की वही आप अगर नीचे ले लेते हो तो आपको जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है, या आप ऐसे समय में जाते हो इंटर लेते हो जब स्टॉक अब ग्रो ले रहा है, अभी उस 6 महीना 3 महीना वो ग्रोथ पीरियड होगा उसका, उस समय तो आपको जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन ज्यादा वक्त आपको इंतजार करना पड़ता है प्रॉफिट के लिए, साल 2 साल 3 साल, लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट काफी बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। इस समय आपको इमोशनल कंट्रोल, कन्विक्शन, पेशेंस की जरूरत, तो ये सिचुएशन आपको स्टॉक मार्केट में आएगा। अब आप देख लो जैसे अभी सोना 2.5 लाख तक गया था और उसके बाद अभी 1.5 लाख पे 1,65,000 ही है, तो क्या हुआ 2.5 लाख पे गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई अभी 50 के करीब है, 1,50,000, 1,50,000 से ऊपर या नीचे की खरीद जिनकी थी उन्होंने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन अब क्या है कि एवरेज खरीद लोगे कि 1,50,000 है तो उसके नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि अब लोग बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो अब सोना यहाँ काफी दिन यहाँ पे साइडवेज चलेगा और फिर 3 4 4 साल के बाद हो सकता है कि वो 2.5 लाख रुपए, तो सोना में, जमीन में, लैंड में भी यही होता है, लेकिन चूंकि आप सोना तुरंत बेच नहीं सकते हो, या सोना आपके साथ सेंटीमेंट जुटा हुआ है कि सोना क्यों बेचेंगे, बहुत खराब स्थिति में लोग सोना बेचते हैं, तो आप प्राइसेस नहीं देखते हो फ्लक्चुएशन, लेकिन शेयर का प्राइसेस आप तुरंत देखते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, आप इम्पेशेंट हो जाते हो, तो रुकना है। ये जस्ट लाइक सोना या जैसे लैंड का बिहेव करता है, आप लैंड लेते हो तो क्या होता है 3 साल 5 साल लैंड का जमीन उसी के आसपास रहता है, लेकिन चौथा पांचवा साल आपको पता चलता है 1.5 गुना हो गया, 2 गुना, 10 साल में आपको पता चलता है 3 गुना हो गया। यही इन्वेस्टमेंट में भी है, लेकिन चूंकि शेयर में लिक्विडिटी है, आप तुरंत बेचते, आज बेच सकते हो, आपको कल कैश मिल जाए, तो आप तुरंत घबरा के डिसीजन ले सकते हो। आप जमीन बेचने जाओगे तो आपको 6 महीना लग जाएगा, साल भर लग जाएगा जमीन बेच, ब्रोकरेज लगेगा काफी बड़ा, जो कि शेयर मार्केट में आपको ज्यादा बड़ा ब्रोकरेज नहीं। सोना में भी आप कहीं बेचने जाओगे तो वो बट्टा काटेगा, तो वो 10% नीचे लेगा, ग्रे मार्केट, आपको सोने के दाम में सोना नहीं बेच, तो आप नहीं बेचते हो। तो शेयर मार्केट में भी आपको पेशेंस चाहिए होगा, आपको वेट करना होगा, और आपके काम का पैसा नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, कर्ज लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। बुल मार्केट इफोरिया, इन स्ट्रॉन्ग बुल रन ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक राइजेस। अब क्या होता है कि बुल रन में क्या होता है, सारे स्टॉक भागते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टॉक हैं वो 2 गुने हो जाएंगे, 2.5 गुने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे, 4 4 5 5 गुने भी हो जाते हैं, लेकिन भागते सब हैं। उस समय बुल रन में कोई आदमी आता है तो उसको लगता है मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, जो भी लेता हूँ कमा रहा हूँ, तो इसलिए कमा रहा है क्योंकि हर स्टॉक भाग रहा है, लेकिन वो फिर नीचे भी आ जाएगा, जब बुल रन खत्म होगा तो वो स्टॉक नीचे आ जाएगा, इवन नुकसान देने लगेगा। इसलिए रिसर्च अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च अगर अच्छा है, जो गुड स्टॉक है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2 गुना तो जरूर है। अब ऐसे समय में जब कुछ भी ले रहा है, भाग रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा पैसा कर्जा लेके भी आ जाते हैं, पैसा कुछ बेच के आ जाते हैं पैसा लेके शेयर मार्केट में, तो रिस्क टेकिंग काफी बढ़ जाता है, और इस समय क्योंकि पैसा बहुत आ जाता है तो स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा पे चले जाते हैं, तो एक बबल बन जाता है, और जब ये बबल शांत होता है, फूटता है, तो स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं, करेक्शन, उसको हम लोग स्टॉक मार्केट में बोलते हैं करेक्शन। तो ये सिचुएशन आपको फेस करना होगा स्टॉक मार्केट में, बबल को भी आपको देखना होगा, करेक्शन को भी देखना होगा, करेक्शन का भी सिचुएशन आएगा, बबल का भी सिचुएशन आएगा। बियर मार्केट, अब जब मार्केट बियरिश होता है, माने गिरने वाला मार्केट होता है, तो उसमें क्या होता है, इवन गुड स्टॉक्स की फॉलिंग, बढ़िया स्टॉक्स भी गिरते हैं, 25 से 30%, 40% तक करेक्ट हो सकते हैं वो अच्छे स्टॉक्स, काफी मजबूत फंडामेंटली, टेक्निकली, सब तरह से स्टॉक वो भी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट चलता है, पैनिक होता है, लोग डरते हैं, बेचते हैं, और उसी का फायदा बहुत लोग उठाते हैं, नीचे जम के खरीदारी करते हैं। People stop taking portfolios, न्यू becomes extremely negative, और न्यूज जो है इस समय काफी बुरा हो जाएगा बियरिश फेज में, क्योंकि लोगों को नीचे खरीदना है, काफी निगेटिव न्यूज चलेगा कि
ताकि जो है आप बेच दो। जो प्राइसेस नीचे है वहां लोग खरीदेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। लोग अपना पोर्टफोलियो भी नहीं चेक करते हैं। जैसे इस समय क्या होता है, इस समय जो आप रिजल्ट्स देखो, आप रिसर्च करो, जो आपके पास थोड़े कमजोर स्टॉक्स हैं उनको आप बेच के निकल सकते हो जब बियर फेज शुरू हो रहा है। अब जब बियर फेज काफी आ गया, काफी नीचे मंदी हो गया, तब आपको देख लेना है बेचना है कि नहीं बेचना है। लेकिन अगर आपको बियर फेज के शुरुआत का में ही पता चल जाता है कि बियर फेज आने वाला है, तो आप जो है बेच के कमजोर स्टॉक्स को बेच के कैश पे आ जा सकते हैं। अब क्या होता है आप देखोगे, अब मैं यहाँ एक चीज और बता दूं कि बुल फेज अगर आप देखिएगा जब चालू होगा तो 3-4 साल 5 साल बुल फेज होगा। देखिएगा आपको मान लीजिए कि 17-18 हजार पे निफ्टी था, बुल फेज आया 25 हजार तक गया, फिर अब करेक्शन चल रहा है 22 हजार से 25 हजार, 22 हजार से 25 हजार के बीच चल रहा है। ईयर फेज भी 3 साल 5 साल चल सकता है। फिर 5 साल के बाद जब आपको आएगा बुलिश फेज, तो वो फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 22 हजार 23 हजार 24 हजार जो अभी चल रहा है, ये 30 हजार 32 हजार 33 हजार चले गया अगले फेज में। तो ऐसा ही होता है, बुल का भी एक फेज होता है जो 3 से 5 सालों को आता है, बियर का भी एक फेज होता है जो 3 से 5 साल का होता है। फेक ब्रेकआउट्स, बहुत सारे स्टॉक्स जो है बियरिश फेज में क्या होता है कि जैसे माल बेच के निकलना है बड़े प्लेयर को, तो वो क्या करेगा, पहले और खरीदेगा, प्राइसेस को ऊपर कर देगा, बहुत तेजी से प्राइस भागने लगेंगे। लोग लगेगा कि ये इस शेयर में कुछ बहुत ही स्ट्रांग बात है और लोग उसमें इंटर करने लगेंगे, और वहां जो है वो बड़ा प्लेयर माल बेचने लगता है, अपने स्टॉक्स को बेचने लगता है। इसलिए रिसर्च होना चाहिए। जो स्टॉक बढ़ रहा है वो बहुत अच्छा है, जो स्टॉक गिर रहा है वो खराब है, ऐसा कुछ शेयर मार्केट में नहीं है। बढ़िया से ये समझाया गया फर्स्ट एपिसोड में, उसको जरूर ध्यान से देखें। लो वॉल्यूम स्टॉक्स, कभी कभी देखिएगा प्राइसेस बढ़ रहा है, काफी तेज बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं। शेयर मार्केट में वॉल्यूम देखने भी आपको बताएंगे। आप वॉल्यूम एनएससी के साइट में जाके देख सकते हैं शेयर का वॉल्यूम, या आपको investing.com एक साइट है, वहां भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम, किसी स्टॉक का क्या वॉल्यूम है। अगर शेयर बढ़ रहा है काफी तेजी से तो उसके साथ बड़ा वॉल्यूम भी होना चाहिए। अगर बड़ा वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ट्रैप, इसका मतलब है कि आपस में ही कुछ एक दो लोग काफी ऊंचे प्राइसेस में शेयर्स की खरीद बेच कर रहे हैं, वो एक ट्रैप हो सकता है। एक और होता है एवरेजिंग, जैसे लोग क्या होता है कि बियरिश पेज में 100 रुपए का शेयर 80 पे आया तो वहां खरीद रहे हैं, 60 पे आया तो वहां खरीद रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब अगर मार्केट गिर रहा है तो आप वॉच कीजिए कि कब तक गिर रहा है। जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने लगता है, बढ़ने नहीं लगता है, तब तक आप फिर से एंट्री मत मारिए, एवरेजिंग मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने 100 रुपए पे खरीदा है तो लेफ्ट कर देखिए कि कहाँ तक जा रहा है। 80 रुपए पे 90 रुपए पे मत खरीदने लगिए। जब तक मान लीजिए आप देखिएगा कि 60 रुपए पे आके स्टेबल हो गया, अब नीचे नहीं जा रहा है, अब ये नीचे नहीं जा रहा, तो वहां आपको खरीदना है। अब कैसे गिरता है कैसे बढ़ता है ये बता देते हैं। जैसे जब गिर रहा है तो आप देखिएगा कि शेयर मार्केट 10 दिनों के अंतराल पे गिरा और एक बॉटम बनाया, फिर इस बॉटम से वो बढ़ने लगा। तो जब आप ये बढ़ेगा तो आप देखिएगा ये पहले वाले टॉप को नहीं क्रॉस करेगा। पहले का टॉप मान लीजिए 100 है सपोज, वो गिरते गिरते अगर गया 70 पे तो वो फिर बढ़ेगा तो वो 85 जाएगा, 100 नहीं क्रॉस करेगा। फिर 85 पे टॉप बना के वो गिरेगा, इस बार वो हो सकता है वो 65 है, और फिर वो बढ़ेगा तो वो 75 टॉप बनाएगा, वो 85 नहीं जाएगा। तो गिरने के फेज में है जो टॉप बनता है वो पहले वाले टॉप से लोअर होता है, इसको बोलते हैं लोअर टॉप्स। जब शेयर या निफ्टी गिरता है तो वो लोअर टॉप्स में, और उसी तरह जब शेयर्स बढ़ते हैं तो जैसे पहले मान लीजिए 60 से उसने बनाया 75 और फिर वो गिर के आया 70 पे, तो अबरी इस बार जो वो बढ़ेगा तो वो 75 नहीं 85 बनाएगा। फिर 85 से गिर के 80 आया तो इस बार जब बढ़ेगा तो 95 बनाएगा, 100 बनाएगा, तो इसलिए हायर द टॉप बनाएगा। तो इस तरह से आप मार्केट गिर रहा है कि बढ़ रहा है आप पहचान सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह गिरा एक सप्ताह बढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बढ़ रहा है कि गिर रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि
अगर वो गिर रहा है तो वो पहले वाले टॉप को नहीं क्रॉस कर, और अगर वो बढ़ रहा है तो वो गिर भी रहा है तो वो पहले वाले जो गिरा हुआ था, जैसे मान लीजिए 70 से चलना पड़ा 85 गया, तो वो जब गिरेगा तो वो 70 के नीचे नहीं आएगा, वो 75 पे आके रुक जाएगा, फिर 75 पे आएगा और फिर वो 85 पे चला जाएगा। तो ये इस तरह से आप गिरता मार्केट या चढ़ता मार्केट पहचान सकते हैं। छोटे स्टॉक्स में जैसे हमने बताया ना कि 5 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ की कंपनी है, उसमें सर्किट्स लगने लगते हैं, गिरने लगेगा तो सर्किट लगने लगेगा और आप बेच नहीं पाएंगे, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आता है। अच्छा, बायर्स डिसअपियर सडनली, बायर्स गायब हो जाते हैं, कोई खरीदार नहीं रहता, लोअर सर्किट कंटिन्यू होता है, रोज खुलता है लोअर सर्किट लग जाता है, इन्वेस्टर्स कैन नॉट एक्टिव, बट इसलिए छोटे स्टॉक्स में, छोटी कंपनियों में जब तक बहुत तगड़ा रिसर्च नहीं है, बहुत समझ नहीं हो, उस कंपनी के भीतर की जानकारी नहीं हो, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर। शेयर मार्केट में आपको न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी मिलेगा, जैसे वार को लेके, इलेक्शन को लेके, आरबीआई का पॉलिसी को लेके, यूएस फेड डिसीजंस को लेके, क्रूड ऑयल को लेके, कंपनी इन्वेस्टिगेशंस को लेके मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन उससे रिसर्च को नहीं कोई फर्क पड़ता है। अगर आपने रिसर्च किया हुआ है और आपको कन्विक्शन है तो आपका रिसर्च ही सही होगा, ये शॉर्ट टर्म ये इन्फ्लुएंसेस काम नहीं आते। ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंसेस ट्रेडर्स के लिए है जो इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिरा, मान लीजिए एक लॉट लिए हुए है 9,000 शेयर का, तो अगर 1 रुपया भी नीचे गिर गया तो 9,000 मिल रहा है, 2 रुपया भी नीचे मिल गया तो 18,000 रुपया मिल रहा है, या बढ़ने पर भी उसको अगर उसने लिया हुआ है, बाई किया हुआ है, पढ़ने पे भी उसको मिल रहा है। पुट और कॉल होता है, वो डिफरेंट सेशन होगा, वो बाद में बताऊंगा। तो इससे आपको इन्वेस्टर को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब हो गया 1 से 5 साल, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का मतलब हो गया 3 महीना से 1 साल। शॉर्ट टर्म मतलब नहीं हुआ 1 वीक, 3 महीना का प्लानिंग होता है शॉर्ट टर्म का, या 1 ईयर का प्लान। इमोशंस हाई रहते हैं गिरते समय या बढ़ते समय, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना होगा, फियर को कंट्रोल करना होगा, रिग्रेट को कंट्रोल करना होगा, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस हो गया तो और 2-4 ट्रेडिंग जल्दी से कर दिए कि हमको किसी तरह मेरा पैसा आ जाए, तो और लॉस हो जाएगा, उसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये नहीं करना है। ये आपको आपको रिसर्च पे, फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च और वॉल्यूम रिसर्च, जो हम लोग आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे करें, कहाँ से करें और कहाँ से डाटा मिलेगा, सब बहुत इजी है, आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपके मोबाइल पर अवेलेबल है, हम लोग बता देंगे। आप खुद का रिसर्च करें और कन्विक्शन रखें। 25-30% आप स्टॉक गिर सकता है, उस समय आप और बाई कर सकते। कोविड लाइक सिचुएशन या कोई बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है, उस समय आप अपने कैपिटल को बचाने के लिए और ज्यादा ग्रोथ के लिए आप बेच के कैश पे आ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि महीना 2 महीना में मार्केट काफी नीचे चल जाएगा, तो उस समय आप बेच लीजिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपने 10 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, फिर भी आप बेच लीजिए, और जब वो नीचे आ जाएगा तो ज्यादा क्वांटिटी ले लीजिए, उसी पैसे में आपको शेयर का ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपको पैसों का फायदा होता है, जब मार्केट नीचे आता है क्रैश, किसी क्रैश के सिचुएशन में, तो आपके पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स में आपको फायदा होता है। तो यहाँ भी आपको फायदा हुआ, उसको कहते हैं हेजिंग या रिस्क मैनेजमेंट, जो कि अगर आपको पता चल रहा है वार होने वाला है, कुछ न्यूक्लियर थ्रेट है, कुछ बड़ा वर्ल्ड में ऐसा कांड हो गया कि मार्केट्स में प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड रुकने वाला है, तो आपको बेच के निकल कैश में आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में आपको मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। कभी कभी कोई कंपनी जो है आपकी, जैसे हाल में एलेकन इंजीनियरिंग थी एक कंपनी, वो 4-5 गुना बढ़ गई। एक केपीआईटी टेक्नोलॉजी थी, वो 4-5 गुना बढ़ गई, और भी बहुत जेन टेक्नोलॉजीज थी डिफेंस में, वो 4-5 गुना बढ़ गई 2-3 महीने के अंतराल में। तो ये सब मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी भी आपके यहाँ आएगा। जैसे आपको इसकी टाइटन कंपनी है, बजाज फाइनेंस है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, इन सब ने जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये कब मिला? पेशेंस के कारण, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के कारण, एबिलिटी टू टॉलरेट वॉलेटिलिटी।
मार्केट का जो डे टू डे कुछ दिनों का अंतराल का ऊपर नीचे होता है, जैसे हमने बताया कि सोने में भी होता है, जमीन में भी होता है, लेकिन आप चूंकि उसको बेचना कठिन है तो आप देखते नहीं है और शेयर आप तुरंत बेच देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, रिसर्च पे विश्वास करना है, कन्विक्शन पे विश्वास। इंट्राडे का रियलिटी क्या है? इंट्राडे में क्या होता है, हाई स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा तनाव होता है, फास्ट लॉसेज होता है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इमोशनल आदमी इमोशनली थक जाता है, तो इंट्राडे से बचना चाहिए। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क, अच्छा आपको पोर्टफोलियो जो है किसी एक सेक्टर में नहीं रखना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फार्मा सेक्टर है, आपको इंजीनियरिंग सेक्टर है, आपको सर्विसेज सेक्टर है, आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर है, डिफेंस है, तो आपको इन सेक्टरों के टॉप शेयर्स या बढ़िया से रिसर्च करके जो अच्छे शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सारे 4-5 सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि 5 शेयर आपने खरीदा है, 5 शेयर और पांचों एक ही सेक्टर का, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेटिंग जो है बहुत बड़ा मामला रखता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि साइडवेज पीरियड होता है, 3-3 साल का साइडवेज पीरियड होता है। अब 3 महीना में शेयर 3 गुना भी हो जाता है, 5 गुना भी हो जाता है, और 3 साल कुछ भी नहीं बढ़ा होता है। तो ये जो है वेटिंग करना, पेशेंस जो है, ये शेयर मार्केट में सबसे बड़ा स्किल है। नो ट्रेड करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। होल्डिंग कैश, जब आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट गिर रहा है तो हड़बड़ा के अंदर तुरंत नहीं आना है, खरीद नहीं लेना है, वेट कीजिए कि देखते हैं कब तक गिरता है। लोअर द टॉप बनाते रहेगा मार्केट। निफ्टी मान लीजिए 25,000 से 24,000 गया, फिर वो बढ़ेगा 24,500 जाएगा, लेकिन 25,000 नहीं क्रॉस करेगा, और फिर 24,500 के बाद 23,500 आ जाएगा या 23,000 आ जाएगा। तो आपको जानना होगा कि मार्केट का गिरता ट्रेंड को पहचानना होगा, जो हमने अब बता रहे हैं उसको पकड़िए, और मार्केट के बढ़ते ट्रेंड को पकड़ना होगा। और जब गिरता हुआ ट्रेंड है तो कैश को होल्ड करके रखना होगा, कि देखना होगा कि मार्केट कहाँ स्टेबलाइज करता है। मान लीजिए 22,500 पे जाके मार्केट रुक जाता है, इसके बाद नीचे जा नहीं रहा, ऊपर नीचे, तो इसका मतलब स्टेबलाइज कर गया। तो ये एक दिन में नीचे नहीं गया, तो ये क्या होता है, ये जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो एक सप्ताह में बढ़ता है, और फिर गिरता है तो एक सप्ताह 10 दिन में धीरे धीरे करके गिरता है। तो इस समय आपको कैश को होल्ड करना है। लोअर द टॉप मतलब कि मार्केट जब गिर रहा है तो हमेशा जो मार्केट अपना हाई बनाएगा, 10 दिनों में बनाए, 15 दिनों में बनाए, महीना में बनाए, वो पहले वाले हाई से कम होगा। फिर जो सेकंड हाई बनाएगा वो थर्ड हाई बनाएगा, वो सेकंड हाई से कम होगा। फोर्थ हाई जो बनाएगा वो थर्ड हाई से कम होगा। और जब मार्केट बढ़ते हुए ट्रेंड में रहेगा तो जो फर्स्ट हाई बनाया और सेकंड हाई जो है वो फर्स्ट हाई से ज्यादा होगा, थर्ड हाई जो है सेकंड हाई से ज्यादा होगा। इस ट्रेंड को आप पहचान सकते। तो स्टॉक मार्केट जो है कॉम्बिनेशन है आपके बिजनेस की समझ का। अच्छा, लिक्विडिटी है, आप जब चाहे बेच के कैश में आ सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ रहता है स्टॉक मार्केट। दुनिया के साथ कैसे भारत का संबंध है, भारत का व्यापार दुनिया के साथ कैसे चल रहा है, प्लस में भारत व्यापार से कमा रहा है कि लॉस कर रहा है, दुनिया से पैसा भारत में आ रहा है कि भारत से पैसा बाहर जा रहा है। ये सब सारे चीजें स्टॉक मार्केट में समझने वाली होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी होता है। पैनिक में लोग पैनिक कराते हैं कि लोग अपना बढ़िया स्टॉक्स भी बेच दें, तो उस पैनिक में नहीं आना है। आपको विश्वास रखना होगा, रिसर्च आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लिए, रिसर्च हर 3 महीने में रिसर्च कीजिए, को देख अब जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उसको स्टडी कीजिए। हर 3 महीने में, हर एक महीने में आप स्टडी कर सकते हैं और उसमें बने रहिए। स्टॉक अगर सही है, रिसर्च सही है, तो उसमें बने रहिए, उसको बेच के मत निकलिए, बल्कि नीचे अगर प्राइस आ गया है तो उसको और खरीद लीजिए। तो ह्यूमन बिहेवियर, पैनिक, फियर, इमोशंस को भी आपको समझना होगा, और खुद के इमोशंस, खुद के फियर और खुद के पैनिक को भी कंट्रोल कर। तो ये सिचुएशंस आप शेयर मार्केट में फेस करेंगे। अब हम लोग थर्ड में आपको आएंगे, चार्ट समझाएंगे आपको, ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस करें। फिर हम लोग आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझाएंगे। बने रहिए, सारे आप एपिसोड्स को ध्यान से देखिए। ट्रांसक्राइब में
जो मैं बोलता हूँ वो सारा लिखा हुआ आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आप जरूर इस 9 सीरीज में स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे और लॉस तो नहीं करेंगे, पैसिव इनकम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।